जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़ा प्रॉब्लम है जी आप लोगों को, गायें ठहरती नहीं है। किसी को 10 टीके रखवा लिए, किसी को 4 टीके रखवा लिए, किसी को बच्चे से लगवा लिया, किसी को साल हो गए ट्राइयां करते को, किसी को 2 साल हो गए पंगे लेते को। भाई जानवर ठहरता क्यों नहीं है? आपके मैसेज आते हैं कि सर हमारे जानवर को इतना अरसा हो चुका, फलाना डॉक्टर आया दवाई रख गया, फलाना डॉक्टर आया दवाई रख गया। या फिर एट दी एंड लोग कहते हैं कि आपके जानवर का अंदर से कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, जानवर नहीं ठहरता। मसला क्या है? तो ये मैंने किताब पे 2 पेज लिख लिए हैं। अपने तजर्बे की रोशनी में आपको बताएंगे कि आखिर आपके जानवर क्यों नहीं ठहरते, क्या वजह हो सकती है। चीजें मैं बता दूंगा आपको, जो प्रॉब्लम्स है मैं बता दूंगा। अब इसमें आपने खुद तय कर लेना है, या आपने डॉक्टर साहबान के साथ बैठ के ये वीडियो देख लें, तय कर लें आपका प्रॉब्लम किधर है, ये आपको देखना है। सबसे पहले 4 मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके जानवर नहीं ठहरते, जिसमें एक एनाटॉमिकल है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं, एक फंक्शनल है, इन्फेक्शियस है, मैनेजमेंटल है। तो मैं एक एक करके जरा आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं। एनाटॉमिकल जो है 14.74% प्रॉब्लम जो है इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूं, एक रिसर्च आर्टिकल है उसके मुताबिक इंडिया में 14.74% गायें जो नहीं ठहरती, उसकी वजह एनाटॉमिकल इश्यूज हैं। अब ये एनाटॉमिकल इश्यूज क्या होते हैं? एनाटॉमिकल इश्यूज होते हैं कि जानवर के बच्चेदानी में, जानवर की ओवरी के अंदर उनकी साख्त में कोई मसला बन जाता है, उनकी बनावट में कोई मसला बन जाता है। ये कुदरती भी हो सकता है या ये बाद में भी पैदा हो सकता है। इसमें जो मेजर है, एक है पर्दाए बकारत का मौजूद होना, जिसको हम हाइमन बोलते हैं। अमूमी तौर पे गायों भैंसों में जैसे ही आप टीका रखते हो तो अंदर पर्दाए बकारत मौजूद नहीं होता, लेकिन कुछ जानवरों में अंदर आपको पर्दाए बकारत मिलता है, जिसको हम परसिस्टेंट हाइमन बोलते हैं, जिसकी वजह से जानवर ठहरते नहीं है। इसी तरह कुछ जानवरों के अंदर डिलीवरी के मौके पे जानवर जब बच्चा डिलीवर करता है तो जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स, उसके अंदर जख्म हो जाते हैं। तो कई दफा सर्विक्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, कई दफा सर्विक्स जो है वो जुड़ जाती है अंदर, कई दफा सर्विक्स जो है अंदर से टेढ़ी हो जाती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि डॉक्टर कहते हैं कि इसमें से राड नहीं पास हो सकता, सर्विक्स टेढ़ी है, सीधी नहीं है, सर्विक्स का जो मुंह है, बच्चेदानी का मुंह ठीक नहीं है। इसके साथ साथ जो ओवरी है, मैं साथ समझा भी दूं आपको, ये जो ओवरी है जिससे अंडे का इखराज होता है, ये ऐसे जो ओवरी है एक ऐसे थैली के अंदर मौजूद होती है, जिसके अंदर ये ऐसे मूव करती है, ऐसे हिलती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये पर्दा जो है जिसने ऐसे ओवरी को पकड़ा होता है, जिससे अंडे का इखराज होता है, वो इसको ऐसे मजबूती से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये ओवरी अंदर हिल नहीं पाती। इसको कहते हैं ओवेरोबर्सल एडिशन। इसकी वजह से भी जानवर जो है वो कंसीव नहीं हो पाते, नहीं ठहर पाते। इसके अलावा जब अंडे का इखराज होता है, अंडे ने जो है ना उसके बाद जो अगले जिस हिस्से में आना होता है उसको हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। अगर फिलोपियन ट्यूब में किसी वजह से इन्फेक्शन हो गई है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, कोई सोजन हो गई है, या वहां पे कोई चीज ब्लॉक हो चुकी है, या वहां पे फाइब्रस फिलोपियन ट्यूब हो गई है, तो फिर भी जानवर जो है वो नहीं ठहरेगा। और एट दी एंड यूट्राइन एडिजेंस, ये एडिजेंस कहते हैं जब बच्चेदानी, मैं बता दूं आपको, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बच्चेदानी जो है वो माँ के पेट के अंदर फ्री फिर रही होती है, मतलब किसी चीज के साथ जुड़ी नहीं होती। ठीक है जी। अब वो बच्चा देने के बाद जख्मों के नतीजे में बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चेदानी अंदर जुड़ जाती है, कभी अंतड़ियों के साथ जुड़ जाती है, कभी मसाने के साथ जुड़ जाती है, कभी ये मैदे के साथ जुड़ जाती है। तो तब भी बच्चा देने के प्रोसेस में, गब्बन होने के प्रोसेस में आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब साथ साथ इनका मैं इलाज भी आपको बताता चला जाता हूं। अगर तो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है तो इसके 2 हल हैं। एक है जी कि आपने जानवर को वच्छे से लगवाना है। ठीक है जी, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार बच्चे से ही लगवाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका अकूमी तौर पे इंसेमिनेशन का रिजल्ट नहीं आता। अगर आपने इंसेमिनेशन करनी भी है तो ट्रिपल इंसेमिनेशन करें, 2 से 3 दफा इकट्ठी इंसेमिनेशन कर दें, 12 घंटे के बाद फिर रिपीट कर दें। लेकिन ये सब चांस पे होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसके अंदर जो है रिकवरी के चांसेस थोड़े होते हैं। तो ये थी पहली वजह एनाटॉमिकल। दूसरी वजह जो है वो फंक्शनल है। फंक्शनल वजह क्या है? इसमें सबसे पहले यह है अंडे का इखराज देर से होता है। वैसे अमूमी तौर पे अंडे का इखराज जो है जैसे ही जानवर हीट में आता है, हीट खत्म करने के
10 से 15 घंटे के बाद अंडे का इखराज होना चाहिए। अमूमी तौर पे जानवर जो हीट देता है वो 6 से 24 घंटे की हीट होती है, उसके फिर 10 से 15 घंटे के बाद जो है जानवर के अंदर से अंडे का इखराज होता है। अगर जानवर में हीट खत्म होने के 48 घंटे के अंदर भी अंडे का इखराज ना हो तो इसको हम कहते हैं डिलेड ओव्यूलेशन या अंडे का देर से इखराज होना। बाज़ औक़ात अंडे का इखराज होता ही नहीं, आप टीका रख देते हो, अंडा खारिज ही नहीं होता। बाज़ औक़ात अंडे का इखराज हो जाता है, छोटा सा बच्चा बन जाता है, लेकिन बाद में ओवरी के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है, एक साख्त बनती है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उसका साइज सही से नहीं बनता और जो छोटा सा बच्चा है उसको बरकरार रखने के लिए जो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है वो पूरे से पैदा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी जो ये कंसेप्शन का मामला है ये तोड़ नहीं चढ़ पाता। बाज़ औक़ात जो बच्चे ओवरी से जो अंडे का इखराज होता है, जिस फॉलिकल से बच्चे का इखराज होता है, जिस छालानुमा स्ट्रक्चर से अंडे का इखराज होता है, अगर उसका साइज भी छोटा हो तब भी जानवर के ठहरने के चांस कम होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसका पहला हल तो यह है कि जानवर को जब भी टीका रखवाएं, टीका रखवाने से 6 घंटे पहले कंसेप्टाल या डेलमेरालीन का टीका ये लगवा लें। कंसेप्टाल 5 सीसी, डेलमेरालीन 2.5 सीसी। अगर मिसाल के तौर पे आप 6 घंटे पहले लगाना भूल गए हैं तो जैसे ही जानवर को टीका रखवा रहे हो तो उस वक्त भी आप इसको लगा सकते हैं। इससे अगर जानवर के अंडे का खराज नहीं हो रहा या अगर देर से हो रहा है तो ये प्रॉब्लम उसका कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर उसके ओवरी पे कार्पस ल्यूटियम सही से नहीं बन रहा तो उसके लिए सिंपल हल ये है कि टीका रखने के 6 दिन बाद या टीका रखने के 10 से 12 दिन बाद 2 इंजेक्शन बताऊंगा, या तो डेलमेरालीन या कंसेप्टाल लगा लें या फिर इंसानों वाले स्टोर से IVFC ये टीका मिलेगा। इसके 5000 इंटरनेशनल यूनिट जो है आपने जानवर को नाड़ में लगा देने हैं। उससे इंशाअल्लाह अजीज ये जो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से जानवर तोड़ नहीं चढ़ पाता, ये मसला आपका इंशाअल्लाह अजीज हल हो जाएगा। और इसका तीसरा हल ये है कि चुप करें और सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल लगा दें। आप प्रोटोकॉल लगाएंगे इंशाअल्लाह प्रोटोकॉल से ये चीजें ऑटोमेटिकली खुद कवर हो जाएंगी। प्रोटोकॉल के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूं। आप डबल ऑफ सिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्री सिंक ऑफ सिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, G6G का इस्तेमाल कर सकते हो। इन तमाम की जो वीडियो लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन प्रोटोकॉल की वीडियो देखना चाहते हैं तो मौके पे जाके देख सकते हैं। तो ये फंक्शनल काजेज हैं। इसकी 17.19% इंडिया में जो प्रॉब्लम है, जो जानवर नहीं ठहरते, उसकी 17% वजह यह है। तीसरी वजह है इन्फेक्शियस और 55.66% अगर कोई जानवर नहीं ठहर रहा, एक बड़ी प्रोपोर्शन जानवरों की जो नहीं ठहरती, उसकी जो आपकी मेजर वजह है वो आपकी इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस से मुराद के जरासीम, बच्चेदानी की इन्फेक्शन। अब बच्चेदानी की इन्फेक्शन में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, फंगस भी आ सकता है, यीस्ट भी आ सकता है। फंगस में बैक्टीरिया में जो ज्यादातर बैक्टीरिया कॉमन है उसमें इकोलाई है, स्टेफ ऑरियस है, सूडोमोनास है और भी बहुत सारे पाए जाते हैं। अगर फंजाई की बात की जाए, फंगस की बात की जाए तो उसमें एस्परजिलस है, क्लेडोस्पोरियम है, म्यूकोर है, मोर्टिरेला है, कैंडिडा है। ये कुछ किस्म के फंगस हैं जो पाए जाते हैं। इसी तरह यीस्ट है। ये होता क्यों है? जानवर के अंदर अमूमी तौर पे अगर आप इंसेमिनेशन के टाइम पे सफाई का ख्याल नहीं रखते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर जानवर का कुव्वत मुदाफियत कम है तब भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसकी सिंपल ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपके जानवर में इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो अगर वो बैक्टीरियल है तो जानवर को एंटीबायोटिक्स रखवाएं। ये आपके डॉक्टर साहब जानवर से सैंपल लेके एंटीबायोटिक टेस्टिंग करवा के फैसला करेंगे। यहां पे आप पेनिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां पे सल्फर ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां पे मेट्रिक और ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेट्रोक्सिमिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके डॉक्टर मौके पे डिसाइड करेंगे। अगर वहां पे यीस्ट या फंजाई का इशू बन चुका है तो मैं एडवाइस करूंगा आपको कि ल्यूगाल आयोडीन का सोल्यूशन जो है उससे एक दफा बच्चेदानी की सफाई कर लें। इंशाअल्लाह आपका ये प्रॉब्लम जो है वो फजले खुदा हल हो जाएगा। और चौथा मेन मसला मैनेजमेंट। 12.41% इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट की वजह से है। मैनेजमेंट के प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, सीमन को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते।
सीमन की ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं करते, सीमन सही तरीके से संभालने नहीं आता, सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसके साथ साथ जानवरों की खुराक प्रॉपर नहीं है, जानवर कमजोर है या जानवर बहुत मोटा है और टाइम ऑफ इंसेमिनेशन गलत है। हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि जब भी डॉक्टरों को बुलाया जाता है, माजरत के साथ अमूमी तौर पे फील्ड में 90% डॉक्टर बगैर हीट चेक किए टीका रख जाते हैं। मैं यहाँ पे उन 10% डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करूंगा जो पहले जानवर को चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसका टाइम बनाते हैं, फिर उसको टीका रखते हैं। वो वाकई शाबाश के मुस्तहक हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं लेकिन तादाद में कदरे कम हैं। तो इन फार्मर को भी चाहिए, अगर वो टीका रखवाने के लिए किसी भी डॉक्टर को बुलाएं तो बुला के, अगर जानवर हीट में नहीं है तो डॉक्टर साहब को उनकी फीस लाजमी दें, ताकि डॉक्टर साहब को पता हो कि अगर टीका वो नहीं भी रख रहे तो उनको उनकी फीस जो है इंशाल्लाह वो उनको मिल जाएगी। इसमें एक और चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं। एक रिसर्च आर्टिकल है जो 27 अप्रैल 2017 में पब्लिश हुआ है और ये लिखा है, रिव्यू पेपर है, डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इंडिया, हिमाचल प्रदेश, वहां का ये आर्टिकल है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे ही इंडिया में प्राइवेटाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में जब पैरा वेटनरी स्टाफ ने फील्ड में काम करना शुरू किया तो उनके गलत काम करने की वजह से बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स, उसमें सोजिश का नतीजा हुआ और ओवरी की अडीज बन गई, एंडोमेट्राइटिस हो गई, जो गोबर वाली जगह जहां पे हाथ डालते हैं उसमें सुराख हो गए और साथ साथ बच्चेदानी के अंदर भी जख्म हो गए। उन्होंने ये रिसर्च पेपर में लिखा है कि जब पैरा वेटनरी स्टाफ को प्राइवेटाइज किया गया तो उनके गलत प्रैक्टिसेस की वजह से या मुकम्मल ट्रेनिंग ना होने की वजह से भी ये ठीक ठाक प्रॉब्लम जो है ये उनको देखने को मिली। तो ये कुछ वजूहात हैं जी रिपीट ब्रीडिंग की, और भी बहुत सारी इसके साथ जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो मेन वजूहात हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। उम्मीद है कि आप अपने डॉक्टर साहबान के साथ बैठ के ये तय कर लेंगे कि आपके जानवर में जो मेजर मसला है वो कौन सा है। लेकिन सिर्फ वीडियो भेज के या पूछ लेना कि मेरे जानवर को क्या मसला है, भाई ऐसे अंदाजा नहीं होता। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि हमें जानवर को सही तरीके से असेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जानवर ठहरता नहीं है, जैसे लेप्टोस्पाइरा ये एक बीमारी है। इसी तरह वहां पे जहां पे वच्छे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, कंपाइलोबैक्टर एक बीमारी है, उसके अंदर भी जानवर जल्दी ठहरते नहीं है या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने के बाद ही आप तय कर पाते हैं कि आपका जानवर क्यों नहीं ठहर रहा। लेकिन एक एंड पे बात बता दूं, अगर जानवर नहीं ठहर रहा और आप बारहा ट्राई कर चुके हैं, दूध भी खत्म हो गया, कंडम हो गया, तो भाई उसको निकाल के उसकी जगह पे नया जानवर खड़ा कर दें। ये दुनिया का आखिरी जानवर नहीं है। बजाय इसके इस पे जोर लगाते जाएं, टाइम भी ज़ाया करते जाएं। बेहतर है एनर्जी कहीं पे और लगाएं। अच्छा, अल्लाह आपको इससे बेहतर जानवर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। सलाम अलैकुम।